अरे जी, आप कहाँ पे आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रह्मस्वरूप आचार्य नाम है जी। और बालाजी मंदिर के पश्चिम में ग्रीन वैली के पास में अपने घर पर ही गुरुकुल है और गुरु ग्रह गए पढ़न रोगराई अल्पकाल विद्या सब पाई। इसके आधार पर उसकी आधारशिला रखी गई है और हमारी धर्म संस्कृति आगे को बढ़े। जितने संस्कार के ऊपर आजकल लोग चिंतित हैं, दुनिया के वैज्ञानिक और हर व्यक्ति अपने संतान परंपरा को लेकर के संस्कार शून्यता को देख करके और चिंतित है। वो संस्कार केवल संस्कृत के माध्यम से ही संस्कार हो सकता है। संस्कृत का नाम ही संस्कृति है। दुनिया की कोई भी भाषा है, कोई भी कुछ भी है, वो संस्कृति नहीं हो सकती। संस्कृत से ही संस्कृति बनती है। संस्कृत के ऊपर ई की मात्रा लगा देने के बाद में, तकार के ऊपर इकार लगा देने के बाद में तुरंत संस्कृति बन जाता है जी। और भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत का जो सम्मान है, वो संस्कृत के ज्ञान के अनुसार है, ना कि दुनिया के विभिन्न प्रकार के मतांतरों के अनुसार और दुनिया के वैश्विक पाश्चात्य संस्कृति की वो लेकर के वो गुरु विश्व गुरु नहीं हुआ। विश्व गुरु हुआ ज्ञान के कारण। आध्यात्मिक ज्ञान की चरमोत्कृष्ट जो सीमा है, जो चरम सीमा है, उसके कारण हमारा देश विश्व गुरु कहलाया। इसलिए हमारे यहाँ एक सूक्ति प्रसिद्ध है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा नहीं ज्ञानम भवेत् पुंसाम संस्कृते संस्कृतम बिना। ठीक है। किसी भी संसार के व्यक्ति को संस्कृत के बिना अपनी संस्कृति का ज्ञान हो ही नहीं सकता। विशेष करके भारतीय जो संस्कृति है, उसका ज्ञान संस्कृत के बिना नहीं हो सकता। इसलिए हमारी जो पाश्चात्य प्रणाली का जो प्रचार हुआ है, यहाँ पर जो शिक्षा का प्रचार हुआ, उसके कारण हमारे संस्कार लुप्त होते चले गए। इसलिए हमारे यहाँ हमारी ये प्रार्थना है कि हमारी जो गुरुकुल परंपरा थी, जिसमें भगवान राम प्रकट हुए, राम निकले, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे महापुरुष पैदा हुए और क्या भ्रातृत्व था उनका, एक आदर्श जीवन था। भगवान कृष्ण, बलराम और श्री सुदामा जी महाराज, उनकी मित्रता सारी दुनिया जानती है, सारे जगत में प्रसिद्ध है। इसलिए हमारी जो परंपरा है वो गुरुकुल की परंपरा है। वह गुरुकुल की परंपरा चलनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को हर प्रकार से उसके लिए यत्न करना चाहिए, तो प्रयत्न करना चाहिए। आज जो महाशिवरात्रि का पर्व है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है, यह भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ आज के दिन, और वो जो सारे जगत की सृष्टि करता है और संहार करता है, इसलिए वो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और भगवान शिव ने कहा कि हमारा एक विग्रह है और जितने देवता हैं वो श्री विग्रह के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन लिंगाकार रूप में केवल भगवान शिव की पूजा होती है। इसलिए बेर भी शिवलिंग का रूप है, इसलिए बेर को चढ़ाते हैं भगवान शिव पर और वो प्रसन्न होते हैं। ऐसी धारणा है हमारे यहाँ। और भगवान शिव के स्मरण से, उनके पूजन से बहुत सारे संकट निवृत्त होते हैं। व्यक्तियों के हृदय में जो पाप की प्रवृत्ति है उसका नाश होता है। अच्छा, भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भक्तों को जो भक्त हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भगवान शिव की भक्ति करने वाले हैं, वो उनके स्वरूप को समझें, उनका त्याग, उनका वैराग्य, उनका समाज के प्रति कितना हित है कि भगवान शिव साधना करते हैं और जब कभी हमारे देश पर, हमारे समाज पर संकट आता है, तो वो अपनी साधना को छोड़ करके और समाज की रक्षा करते हैं, हमारे संस्कारों की रक्षा करते हैं, हमारी वैदिक संस्कृति की रक्षा करते हैं। और भगवान कृष्ण का भी यही वाक्य है, धर्म यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है। तो धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे, ये भगवान का वाक्य है। और भगवान शिव का, ये सबका एक ही उद्देश्य है, हमारे वैदिक धर्म की रक्षा हो। ठीक है, ऐसी हमारी प्रार्थना है सभी लोगों से, सभी बच्चों से।